अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नशूपा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। इससे पहले कि अपने वीडियो की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगर आप मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर सीन कीजिएगा। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1 अरब आबादी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, यानी ऐसे लोग जिनकी जिस्म के अंदर, जिनके ब्लड के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, पूरी दुनिया के अंदर 1 अरब लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल जो है वो इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल जो उनसा है वो लो होने लग जाता है, आपको फटीग महसूस होती है, आपका जिस्म जो है वो थका थका महसूस होता है, किसी भी काम करने को जो है वो दिल नहीं करता, या एक ही काम कर लेने के बाद आप थकावट को महसूस करना शुरू कर देते हैं जैसे आपने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया हो। इसके अलावा आपकी हड्डियों में जो है वो दर्द रहने लगता है, आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, आपको ब्यूटी से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिसके अंदर आपकी जो है वो आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, नेल्स की शेप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और जब कंटिन्यूसली ये सिचुएशन जो होती है वो कायम रहती है तो उसके बाद क्या होता है कि आगे जाकर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के भी आप पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन, ऐसी मेरी बहनें जो कि घरेलू ख़वातीन होती हैं, जिन्होंने घर के काम काज करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों की ज़िम्मेदारियां जो है वो पूरी करनी होती हैं, जिस वक्त उनके अंदर नॉर्मली ख़वातीन के अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जब मुसलसल जो है वो विटामिन डी की कमी होती है, जिस तरह के मैंने तमाम तर मसाइल का जिक्र किया, और ख़वातीन को इससे गुज़रना पड़ता है और जाकर आगे जो है वो उनके डिप्रेशन और एंजाइटी के जो उनसे प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, तो इन फ्यूचर जाकर कार्डिक इश्यूज़ की तरफ भी जो है ये बात चली जाती है। तो ये तमाम तर वो कमियां हैं और वो तमाम मसाइल हैं जो आपको विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा हो सकते हैं, या विटामिन डी की कमी की वजह से आप इन प्रॉब्लम को जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि विटामिन डी की कमी जो है वो किसी भी इंसान को क्यों हो जाती है। देखिए, जो विटामिन डी है ये एक ऐसा आप कह लें एक अनमोल किस्म का विटामिन है, एक सिलेक्टिव हार्मोन है, एक सिलेक्टिव जो है वो विटामिन है। ठीक है, होता क्या है कि बहुत से विटामिन ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियों में, फ्रूट्स के अंदर और बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक इस तरह का विटामिन है जो कि चंद सिलेक्टिव चीज़ों के अंदर ही पाया जाता है, और जिस वक्त हम एक प्रॉपर डाइट नहीं लेते या ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेते जिनके अंदर ये विटामिन पाया जाता है और हमारे जिस्म में उसकी कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है, तो इस तरीके पर हम विटामिन डी डेफिशिएंसी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो हमें इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो एक इंसान को तकरीबन डेली बेसिस पर 800 से लेकर 1000 तक इंटरनेशनल यूनिट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। अब हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इस कमी को जो है वो किस तरीके पर दूर किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आप लोगों से इसी हवाले से बात करूँगी कि ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अपने डाइट के अंदर प्रॉपरली जो है वो लेना चाहिए, ताकि आपको जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना जो है वो ना पड़े और आप एक अच्छी जो है वो लाइफ को गुजार सकें। तो सबसे पहली चीज़
जो उनसी फ़िशेज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा सैल्मन फ़िश जो है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। यानी ये रिच सोर्स है विटामिन डी का, जिसको हम लोग फैटी फ़िश भी बोलते हैं। इसके अंदर फ़ैट भी पाया जाता है, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी पाए जाते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट इसके अंदर जो हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन डी जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप लोग जो है वो एक हफ़्ते के अंदर एक दफ़ा में सैल्मन फ़िश या कोई सी भी फ़िश जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी विटामिन डी की कमी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर कॉड लिवर ऑयल जो आता है उसके अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, जिसके अंदर वो ऑयल में भी आपको मिल जाएगा, कैप्सूल्स की सूरत के अंदर भी अवेलेबल होता है। तो उसकी अगर डेली जो है वो तकरीबन उस ऑयल का हाफ़ स्पून अगर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक आपकी विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर वो ग़िज़ा जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है वो काऊ मिल्क है। ठीक है जी, जो गाय का दूध है, अगर आप लोग डेली बेसिस पर 1 गिलास जो है वो गाय का दूध रोज़ाना इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। इसके अंदर भी विटामिन डी जो है वो अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1 गिलास जो है वो गाय का दूध ले लेते हैं और साथ में आप जो है वो कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करने में जो है वो मदद मिलती है। ठीक है जी। 4th नंबर के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जी अंडे की जो उनसी जर्दी होती है, इसके अंदर भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम रोज़ाना नाश्ते के अंदर अंडा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें अब 2 सूरतें हैं, आप लोग उसको ऑमलेट की सूरत के अंदर अगर लेते हैं तो जो भी इसके अंदर सब्जियां वगैरह आप शामिल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह एक तरफ आपकी पूरे दिन के अंदर आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपका बॉडी लेवल जो होगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आपको विटामिन डी की कमी भी दूर होने में इससे जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है जी। 5th नंबर के ऊपर यहाँ पर आता है काऊ लिवर। ठीक है, जो बकरे उसकी गाय की कलेजी होती है, इसके अंदर भी जो है वो अच्छी मिकदार के अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। तो गाय का जो सा कलेजी है इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो साथ में ज़रूर काबिले गौर है, वो बात जो है वो ये है कि इसके अंदर चूँकि ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो भी काफ़ी मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप लोगों का यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है या आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो फिर इसको एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। और 6 नंबर पर इसके अंदर यानी बहुत सी ऐसी बहुत कम सब्जियां जिसके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है, लेकिन पालक जो है एक ऐसी सब्ज़ी है यानी जो फ्रेश पालक होती है, इसके अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है, जिनको आपको अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करना चाहिए, उन ग़िज़ाओं का जो है मैंने ज़िक्र कर दिया। 7 नंबर के ऊपर एक फ्रूट आता है जिसके अंदर ऑरेंजेस जो हैं, इसके अंदर भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इन ग़िज़ाओं को अगर आप जो है वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट के अंदर शामिल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करने में आप लोगों को जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है जी। इसके अलावा मज़ीद वीडियोस भी मैं इसके ऊपर बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी डाल दूँगी, उनसे भी आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को फ़ायदा होगा।